भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों की निगम चुनाव के प्रत्याशियों के नाम आने शुरू हुए हैं। बड़ी अजीब सी और हास्यास्पद बात है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद अभी आज नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी सारे नाम तक घोषित नहीं कर पाई। बुरी स्थिति है दोनों के संगठनों के अंदर से, और एक किस्म से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में वर्टिकल स्प्लिट हो चुका है। कार्यकर्ता जो ज़मीनी है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आम कार्यकर्ता जिसने इस उम्मीद में अपना तन मन धन समर्पित किया भारतीय जनता पार्टी को, उसे अब सुनने में आ रहा कि पैसों के एवज में टिकटें बेच दी गई, तो बहुत आहत है और संगठन अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में दिल्ली की जनता जो वैसे ही नाराज़ थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से, 20 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, इस वजह से जनता के मन में इन दोनों पार्टियों के बीच आक्रोश, इन दोनों पार्टियों के प्रति जो आक्रोश है वो अपने चरम पे था। ऐसी स्थिति में इन दोनों पार्टियों का टूटना सीधा सीधा इस बात का प्रतीक है, इस बात का सिग्नल है कि आगामी निगम के चुनावों को लेकर ये दोनों पार्टियां अंदर से भी खत्म हो चुकी हैं और बाहर से भी खत्म हो चुकी हैं। दिलीप जी, इसमें आज कांग्रेस की जो एके वालिया हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि टिकट को लेकर लेन देन हुआ, जांच होनी चाहिए। किस तरह से पार्टी क्या पार्टी संपर्क कर रही है क्या एके वालिया से? देखिए, बहुत सारे लोग, मैंने शुरू में बताया था कि अपने नेतृत्व से नाराज़ होकर जिस प्रकार से उनकी अनदेखी हो रही है, इस वजह से बहुत दुखी होकर, आहत होकर आम आदमी पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने का वादा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली की जनता खड़ी है, क्योंकि 20 वर्षों का जो इनका निकम्मापन है उसके विकल्प के रूप में 2 वर्षों का जो सुशासन दिया है दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने और माननीय केजरीवाल जी ने, जनता उसको प्रयोग में लाना चाहती है एमसीडी के अंदर से। और आगामी निगम के चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, कचरा और करप्शन सब पे झाड़ू फेरने को तैयार है दिल्ली की जनता। विजय जी, एक आखिरी सवाल है इसमें ये है कि जिस तरह से ईवीएम पे सवाल आपने खड़े किए हैं, विरोधी कह रहे हैं कि आपको हार दिख रही है आम आदमी पार्टी को, इसलिए ईवीएम पर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या जवाब है आपका? नहीं, उनके जिज्ञासु मन की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। पर हम पूरी बात हमारी ये है कि हमने ये कहा कि चुनाव हो और मतपत्रों से हो, क्योंकि जिस प्रकार के सवाल खड़े हुए हैं संसद से लेकर के सड़क तक में, उसने ईवीएम की विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में, संदेहों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब ये आवश्यक हो जाता है इसी स्थिति में कि ये विश्वसनीयता का जो दायरा है उसके अंदर आए संदेह के घेरे से। इसके लिए अभी मुझे लगता है कि समय अभी नहीं आया है, तो मतपत्रों के जरिए परंपरागत तरीकों से ही अगर चुनाव करवाया जाए तो बेहतर है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया होगा। थैंक यू।